हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एमएसपी। तो एमएसपी होता क्या है, देखिए। तो एमएसपी जो है वो डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट हर साल बिफोर सोइंग सीजन, यानी कि जब भी फार्मर अपनी क्रॉप को सो करते हैं यानी बोते हैं, उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इस क्रॉप का एमएसपी क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि एमएसपी क्या होगा, और इसको डिसाइड करने वाली कौन है, कमेटी कौन है, यानी कि इसके रिकमेंडेशन पे होता है, दैट इज CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस क्या है। तो देखिए, इससे पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन होती थी। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का काम था सिर्फ प्राइस डिसाइड करना, जो भी क्रॉप्स उग रही हैं उनका प्राइस डिसाइड करना वो, और ये कमीशन थी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो कि 1965 में आई थी। फिर कमीशन आई, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, यानी कि कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए प्राइजेस को डिसाइड किया जाएगा, दैट इज डन बाय CACP, जो कि आया था 1985 में। ठीक है, तो जस्ट 20 ईयर्स बाद आ गया था, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देन उसके बाद आता है कि ये 23 एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं इसके लिए एमएसपी दी जाती है, यानी 22 हमारी जो क्रॉप्स है प्लस 1 जो है वो FRP होता है। FRP क्या है, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस, और ये किस पे दिया जाता है, शुगर केन पे। ठीक है, पहले इसका नाम होता था स्टैचुरी मिनिमम प्राइस, लेकिन अब इसका नाम क्या है, FRP। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो MSP है ये डिसाइड कैसे होता है। तो देखिए, एमएसपी में बोला गया सबसे पहले A2 क्या है कि जो भी एक्चुअल प्राइस हो रहा है या एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि खेत पे एक फार्मर अगर कोई भी चीज़ उगाएगा तो उसमें आपको सीड्स लगेंगे, फर्टिलाइजर्स लगेंगे। ठीक है, कोई लेबर हायर करेगा, या तो वो अपनी लेबर हायर करेगा या वो अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को यूज़ करेगा। ठीक है, इरिगेशन यानी पानी वगैरह, सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ करेगा। तो ये हो गया A2। अब A2 में प्लस हमने ऐड किया FL क्या है, वैल्यू ऑफ द अनपेड फैमिली लेबर। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए मेरे घर पर कोई हेल्प करने वाला मेरा बच्चा है, मान लीजिए वो मेरे साथ खेत पर काम करवाएगा, तो वो हमने किसने ऐड कर लिया, A2 में ऐड कर दिया, तो वो हो गया A2 प्लस FL। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया C2 में क्या होगा, A2 भी होगा, फैमिली लेबर भी होगी, प्लस रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड। मान लीजिए मेरी अपना एक खेत है, अगर ये खेत मेरा अपना नहीं होता तो मेरे को रेंट पे लेना पड़ता, उसकी कॉस्ट भी जोड़ेंगे। प्लस मान लीजिए मैंने कोई मशीन लगाई हुई है खेतों पे, तो वो अगर मान लीजिए मेरी अपनी मशीन नहीं होती तो मैं क्या करती, उसको किराए पे लेती, तो उसका इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ें मिलाकर क्या बनता है, C2। और फिर उसके बाद आता है C3 में क्या होता है, C2 प्लस 10% जो भी और मैनेजमेंट कॉस्ट लग रही है फार्मर की, उसको ऐड ऑन कर देते हैं। तो जो स्वामीनाथन है, आपने सुना होगा, स्वामीनाथन जो MS स्वामीनाथन है, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो MSP है वो डिसाइड होना चाहिए, किसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए, यानी C2 के बेसिस पे। C2 प्लस 50% उसमें ऐड कर दो तो उस बेसिस पे MSP डिसाइड होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट किसके ऊपर देती है, A2 प्लस FL के ऊपर देती है MSP, और 2018-19 के बाद से 1.5 टाइम्स, यानी कि जितना भी ये वैल्यू आएगी इसका 1.5 गुना जो है वो आपको MSP मिलेगा। पहले क्या होता था कि 1 गुना होता था, उसके बाद 2018-19 के बाद इसको 1.5 टाइम्स कर दिया गया है। ठीक है, और C3 और C2 को ऑफिशियली हम अब कंसिडर नहीं करते हैं। अब क्या, कभी भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ रिकमेंडेशन थी। तो बेसिस किसके ऊपर डिसाइड होता है, MSP A2 प्लस FL पे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। उस पर मैं आपको, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्रीकल्चर, तो इसकी PDF जो है वो मैं एज इट इज़ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।